शर्त केवल एक ये है कि इसमें हम ये मान के चलें कि हम सारे लोग जो है एक बाहर जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इसमें बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लोकल हो। ऐसे ही हमने जो प्रोग्राम अंडमान में किया या विशाखापट्टनम में किया, वे सारे आयोजन ऑनलाइन हम लोग मैनेज करते हैं और उसके बाद वहाँ जाते हैं। तो अगर कोई सुविधा या असुविधा होती है तो अप्रत्याशित असुविधाओं पे पहले से ही हम लोग ये मान के चले हैं मानसिकता की अगर कुछ होता है, जिन चीज़ों का हमारे वश में नहीं है वो जो चीज़ें, और उनके लिए किसी प्रकार का विषाद या विवाद या प्रलाप करने से कोई अर्थ नहीं है, बल्कि हम सारे जो इतने सारे लोग जा रहे हैं ये अपनी जिंदगी की कुछ क्षणों को आनंद का वो एक उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने फिर निवेदन किया कि अगर किसी भी प्रकार की इसमें असुविधा होती है तो हम लोग कोशिश करें कि उस डैमेज कंट्रोल करें उसे, और जितने भी लोग जा रहे हैं सिर्फ आनंदित हों, आनंद का एक अनुभव लें। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे मित्र आज पहली बार जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उनके दंपति हैं वो भी, तो पहले अगर हम लोग परिचय दे दें तो उसमें कुछ लोग जो अभी और जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग बातचीत करें कि हमारा कार्यक्रम में क्या है, कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा निवेदन है निगम साहब कि पहले एक बार एक एक मिनट सबका परिचय लोग अपने अपने हिसाब से दे दें, ताकि अपरिचय के विंध्याचल ना रहें। शायद मेरा प्रस्ताव आपको अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आदरणीय पंडित जी ने शुरुआत में हमें बता दिया है कार्यक्रम के विषय में संक्षेप में, और अभी हमें और जुड़ेंगे। तब तक मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया संक्षेप में अपना परिचय प्रस्तुत करने की कृपा करें। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी पटल पर सभी को नमस्कार, और आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को चरण स्पर्श सभी के पटल की अध्यक्षता से आवाज या तो पास कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अब शायद तो मैं ब्रह्मदेव शर्मा, और यहाँ दिल्ली में इस समय दिल्ली प्रशासन के जो सरकारी स्कूल हैं मैं उनमें अध्यापक हूँ, लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ, और लेखन का कार्य लगातार चल ही रहा है। शेष ऐसी कोई बड़ी विशेष चीज नहीं है जिसके के बारे में व्याख्या किया जाए कि भाई क्या परिचय है। शेष परिचय आपस में मिलने के बाद में हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और परिचय हर आदमी का एक इंडिविजुअल होता है, किसी के लिए कुछ परिचय होता है, बच्चों के लिए दूसरा परिचय है, आप लोगों के लिए कुछ और परिचय है। तो आदमी का व्यक्तित्व तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में झलकता है। तो बस मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। लेखन है, पसंद आता है, अच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी पसंद नहीं आता, साथियों को भी नहीं आता, तो वो भी प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आपकी समीक्षाओं का, आपके टिप्पणियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और वैचारिक स्थिति में भाई हम समस्या की बजाय समाधान की ओर ज्यादा मुखरित रहते हैं, तो समस्याओं के समाधान में हम विश्वास रखते हैं। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि भैया जुड़ गए हैं। ऋषि सिन्हा जी पटना से, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी प्रणाम भैया। ऋषि जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। ऋषि जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार नमस्कार। ब्रह्मदेव शर्मा जी दिल्ली से, आपने बहुआयामी परिचय दिया है। परिचय की कई इनके पृष्ठ खुल जाएंगे, अगर हम परिचय करेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग परिचय निकलेगा, और उन्हें ये होता है समाधान करेंगे। तो कोई समस्या होगी इस बीच हमारी गुजरात से लेकर दिल्ली तक, तो सारे समाधान शर्मा जी के पास मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जरूर। रंजना मजूमदार जी के पास, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। जी जैसा कि अभी ब्रह्मदेव जी बोल रहे थे, तो मेरा परिचय तो उनसे भी गया गुजरा है। मतलब उनका क्या गुजरा, मतलब उनका गया गुजरा कहाँ था? चलिए मैं यूपीएससी की जो एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें मैं कोचिंग में कराती हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी का है। क्या बात। बस
उसमें बहुत मन लगता है मेरा, पढ़ाने में भी, वैसे ही कविता लिखने में भी। और अच्छा। और जब से नीरज जी के साथ जुड़ी हूँ, तो जो कविता लिखने में मेरी नीरवता थी वो खत्म हो गई है। वाह, ये वाह वाह, वाह 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 कहाँ से रंजना जी? अच्छी बात है। बस इसी तरह, बाकी जैसे उन्होंने कहा, हम मिलेंगे प्याज की परतों की तरह, एक एक चीज खुलेगी रास्ते में सबकी, तो बिल्कुल हम सही, और भी पास आएंगे और भी अच्छा लगेगा। बहुत बिल्कुल सही। रंजना जी। और आप कहाँ से बता दीजिएगा, शहर का नाम भी? दिल्ली। दिल्ली से आती है, चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ठीक है, शुरुआत दिल्ली वालों से हुई है, तो दिल्ली से बढ़ते हुए नर्मक जी के पास चलते हैं। आदरणीय ज्ञानचंद नर्मक जी, स्वागत है आपका। आगे बहुत परिचय से हम स्वागत सब है। परिचित हैं, फिर भी आपका परिचय आवश्यक है। सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा नाम ज्ञानचंद मर्मज्ञ है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ और गीत, गजल, मुक्तक, दोहे लिखता हूँ। बस इतना ही मेरा परिचय है। वाह, स्वागतम स्वागतम। स्वागत है, बहुत सुंदर परिचय। बहुत बढ़िया। दिल्ली से बेंगलोर होते हुए मध्य प्रदेश चलते हैं। एक चमकती हुई जोड़ी बैठी हुई है हमारी, दवे भाई साहब। तो आदरणीय दवे जी और भाभी जी, एक साथ मिलकर परिचय दीजिए अपना आप लोग। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम निवेदित नमस्कार। करता हूँ सभी को। और आज छोटी दीपावली यानी देवउठनी 11 की सभी को बधाई ये प्रेषित पटाखे करता का हूँ। छूट रहे हैं आपके? पटाखे चल रहे हैं। चल रहे हैं गुजरात में, तो 5 दिनों का कार्यक्रम। कह रहे हैं छोटी दिवाली है। तो अच्छा, हाँ, छोटी दिवाली मतलब देवउठनी 11 जैसा भी समझे आप। त्योहारों का नाम कुछ भी दे दिया जाए, त्योहार में खुशियां होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जी जी। बिल्कुल सही मेरा बात है। दिनेश दवे, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी पत्नी, आप अपना परिचय दें। आप प्राचार्य हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, और मैं स्वयं पेशे से इंजीनियर हूँ और लिखता कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ लिखता हूँ। भाई क्या बात है। तो क्या अब बात ज्यादा समय नहीं लेके मैं प्रणाम करता हूँ, और आप अगले का परिचय लें आप। धन्यवाद। लेकिन कमाल ये है कि भाभी जी के होते हुए आपको बोलने का इतना मौका मिल गया। बहुत आभार भाभी जी का। इतना बोल लिए कम नहीं है। बहुत अच्छा परिचय। अब एक जोड़ी और देखिए चमकती हुई दिख रही है हमें, आदरणीय सुभाष सैनी जी। आप दोनों से निवेदन है, कृपया अपना परिचय संक्षिप्त देने की कृपा करें। स्वागत है। नमस्कार सभी महानुभाव को नमस्कार। नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र सैनी, मैं देहरादून से हूँ साहब, देहरादून में रहता हूँ। मेरा वैसे नेटिव प्लेस रुड़की है। मैंने रुड़की से ही सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, और फिर मैं यूपी पीडब्ल्यूडी में रहा हूँ, वहाँ से चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। इस समय रिटायर्ड हूँ, और रिटायर हुए भी 13 साल हो चुके हैं। अरे वाह। और मैं बीच बीच में कभी कविता भी लिखता रहा हूँ। कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत कविताएं लिखी हैं। और मैं कुछ अपना यहाँ थोड़ा कोई कंसल्टेंसी का वर्क होता है वो भी कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग का। बस यही मेरा परिचय है। बहुत सही। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह। भाभी जी का शुभ नाम? मैं सुमन सैनी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार नमस्कार। मैं सुमन सैनी सिर्फ हाउस वाइफ हूँ मैं, और मुझे आप लोगों से भी मिलके बहुत खुशी हुई है। ये मैंने जब पटल पे देखा तो मैं बड़ी उत्साहित हो गई इस चीजों को देख के। मैंने कहा यहाँ तो जरूरी जुड़े रहना है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बढ़िया, लगा हमें बहुत आप लोगों से मिलके, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, हाउसवाइफ बहुत कुछ होती आप है। सिर हटा दीजिए अपने से, बस। आप बहुत कुछ है। हाउसवाइफ पे ही घर टिका है। नहीं, आजकल हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर शब्द का प्रयोग हो रहा है। वाइफ तो एक ही है ही। बिल्कुल। हाँ, नहीं, थोड़ा आजकल- भाषा। मैं तो ये आजकल कहता हूँ, उनको हाउस इंजीनियर्स बोलते हैं। हाँ, क्या हाउस बात, बिल्कुल इंजीनियर्स सही हैं, हाउस मेकर्स हैं। जी, अरे मैं फ्री है परिवार मैं, की। जी मैं कुछ और बोलता हूँ सर। जी। जी। मेरे प्रिय घर की साम्राज्ञी चक्रवर्ती एक छत्र महारानी। वाह 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 क्या वाह, वाह वाह। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही। चलिए, तो हम लोग महारानी जी के दर्शन करेंगे गुजरात में। और अब हमें उत्सुकता हो रही है आप लोगों से मिलने की।
बिल्कुल, हम सब भी उत्सुक हैं। हम लोग भी उत्सुक हैं, सब लोग सर के साथ चल के बहुत सुंदर कार्यक्रम और होगा। ये सुंदर आयोजन सर करते इसीलिए है कि हम सब मिले आपस में, बाकी तो जी, सब काम बहुत होते अच्छा रहते हैं, लेकिन मिलना बहुत हमसे अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम। करा हुआ है ये। एक्साइटेड है हम हम के बहुत लिए, उत्सुक प्रोग्राम हैं, के पहली लिए बार चलेंगे। मिलेंगे तो बहुत हमें तो बड़ी उत्सुकता हो रही है। आप कहाँ से हैं बाय द वे? आप गुड़गांव। राज साहब जो है जी? गुड़गांव, गुड़गांव। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी आ रहे हैं अपने परिचय की तरफ। इस बीच बिहार से भाई ऋषि सिन्हा जी हैं। निवेदन है कि अभी अपना संक्षिप्त पिछली बार आते आते रुक गए थे विशाखापट्टनम, लेकिन इस बार पूरी कोशिश जारी है कि किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आएगी। भले पुल गिर जाए गुजरात के, तब भी आप फोन लेके पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सभी को कोटि कोटि नमन। मैं ऋषि सिन्हा पटना से हूँ, वैसे समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ और 2008 से 15 तक मैंने कई विधाओं में काफी रचनाएं लिखी। दोहा, हाइकू, टाका, ये सब काफी विधाओं में लिखा मैंने। और फिर जॉब में आने के बाद यहाँ प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। और 2020 से कोरोना काल से नीरव दादा की वजह से कंटिन्यू सक्रियता बढ़ी है और लिखना पढ़ना कंटिन्यू हो रहा है। और इस बार मैं 20 तारीख को ही पहुंच रहा हूँ मैं सूरत। तो कोई समस्या नहीं होगी इस बार आने में वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, बहुत आप सूरत होके आएंगे गांधीनगर? मेरी फैमिली सूरत में रहते हैं, घर के सारे सदस्य वहीं रहते हैं, तो मैं सूरत ये में बहुत बढ़िया रहूंगा। बता दिया आपने। साड़ी आड़ी चाहिए तो सूरत वाले मौजूद है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई बिल्कुल रेशम के कीड़े बहुत मिलते हैं वहां पर सूरत में। जी। तो बहुत बढ़िया ऋषि भाई से मुलाकात होगी। और हमारे एक मित्र छूट रहे हैं, मैं नाम फिर से भूल गया। प्रदीप भट्ट। साहिब का नाम बोल दीजिएगा, मैं लिख भी लूं। प्रदीप भट्ट। भट्ट जी, भट्ट जी आपका स्वागत है। कृपया अपना परिचय दें, कृपा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रदीप भट्ट, साहित्यिक नाम प्रदीप देवशरण भट्ट, पिता का नाम लगाता हूँ। और सैनी साहब बैठे हैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म रुड़की का है। अरे वाह। शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे वाला। मेरठ विश्वविद्यालय से एमए किया है। उसके बाद दिल्ली, बम्बई और अभी हैदराबाद में सेवाएं दे रहा हूँ। मैं ऑफिस सुब्रमण्यम खादी विलेज एंड रिसर्च कमीशन में। साहित्यिक सफर लगभग 4 दशक का हो गया। जब कोर्स संभाला तो कलम हाथ में आ गई थी, पर जैसे युवावस्था होती है, कभी लिख लिया, कभी छप गए, कभी रखा नहीं। लेकिन वो और छपने का और खपने का शौक नहीं रहा। लेकिन हैदराबाद में आने के बाद कुछ मित्रों का आग्रह हुआ। मेरी पहली पुस्तक 2020 में दरिया सूख कर सहरा हुआ प्रकाशित हुई है। और अभी अगली पुस्तक असलियत में चांद मेरे पास है, नवंबर में आने वाली। और इसके अलावा एक 2 लाइन का परिचय है कि क्या परिचय दो अपना बोलो मिट्टी का छोटा सा कण। क्या परिचय दो अपना बोलो मिट्टी का छोटा सा कण। छाम अगर दो वृक्ष समझ लो, गिरा आंख में वरना तरण, गिरा आंख में वरना तरण। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये भाई प्रदीप भट्ट जी हैदराबाद से। और ये देखिए, इसमें हमारे अनेकों राज्यों के अनेकों शहरों से लोग आएंगे। तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह का संस्कार, तरह तरह की वेशभूषा भी शायद देखने को हमें मिले वहां पर। अपने अपने जगह की वेशभूषा भी लोग एक सेट लेके आएंगे, तो एक दिन अभी कार्यक्रम रखा जाएगा। ये विशेष पारंपरिक कोई वेशभूषा वहां की हो तो अभी हमारे भी जितने लोग मौजूद हैं, उसके अलावा हम दोनों गुड़गांव में बसे हुए हैं आजकल। रहने वाले उन्नाव जिले के हैं, उत्तर प्रदेश के। और उन्नाव छोड़े हुए 30 साल हो गए हैं। नौकरी में भटकते आखिर में यहाँ बसते यहाँ के हम लोग। मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर था। मैंने वीआरएस ले लिया था। वीआरएस लेके पूरी तरह साहित्य में जुड़ गए हैं। आदरणीय पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं इंदुराज निगम राज चुरा के, मैंने हिंदू निगम के बीच में राज लगा लिया है। और बस थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। कोई इतना ही परिचय है। रहने दीजिए। मधु मैम आइए। आप घूम फिर के फिर हम पहुंचते हैं पंडित जी के पास। आपके फ्रेम में दो मौजूद हैं। ये लीजिए। जी, आपका परिचय। मैं मधु मिश्रा गाजियाबाद में रहती हूँ
और गृहिणी हूँ और कभी कभी थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेती हूँ और कविताएं सुनाती हूँ, लोकगीत में प्रचलित हूँ। क्या ढोलक बात है। बजाने में। यही मेरा छोटा सा परिचय है। और और ढोलक सब एक्सपर्ट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। पंडित जी से कहेंगे परिचय तो नहीं कहेंगे, पंडित जी परिचय इसे कौन अनजान है, लेकिन जो भी आप चाहे, जो भी बोलना चाहे आप बोलिए। सबका परिचय सुनिए, अब आप बोलिए। नहीं, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और बाद में विज्ञान शिक्षक भी रहा। और उसी बीच में मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका कादम्बिनी की ओर से ऑफर हुआ कि आप आए, क्योंकि मेरी एक कविता के नाते एक प्रसिद्धि हो गई थी, तो मुझे कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई। मतलब मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ कि कभी मैं बेरोजगार नहीं रहा। छात्र जीवन में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं टीचर हो गया, गवर्नमेंट टीचर रहा, साइंस टीचर रहा, सेंट्रल स्कूल में फिर मैं पीजीटी रहा, साइंस टीचर। लेकिन ये सब इतनी अल्प अवधि की चीजें हैं कि मैं इसको मेंशन नहीं करता, लेकिन चूंकि बातचीत हो रही है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कविता का जो प्रेम है उसका समन्वय था, उसमें मुझे दिल्ली ले आया। यहाँ मैंने 35 वर्ष तक चीफ कॉपी एडिटर के रूप में कादम्बिनी में सेवा की और फिर कविताएं लिखते हुए 25-26 देशों में जाने का भी मौका मिला और बहुत लोगों का प्रेम मिला। और जितने अच्छे माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, लाल किला हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, सब जगह में, या विश्व हिंदी सम्मेलन हो भारत सरकार का, सब में मुझे आमंत्रित किया। ये ईश्वर की अनुकंपा है। और आज जब मैं वहां से सेवानिवृत्त हुआ तो मन में आया कि जब बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं और लोगों को, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, एक स्तरीय मंच मिले, तो उसके लिए हमने ये अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का गठन किया। ये एक पंजीकृत संस्था है और इसके माध्यम से हम अपने आयोजन करते रहे हैं। 16 आयोजन हमारे हो चुके हैं। 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है हम लोग गांधीनगर में कर रहे हैं। थोड़ा सा एक चैलेंजिंग स्वभाव है हमारा, तो हमने जो अधिकांश कार्यक्रम किए वो ऐसे टफ स्टेशंस में किए जिनके लिए लोग कहते हैं कि वहाँ हिंदी का क्या मतलब है। तो चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे गोवा हो, एक लंबी फहरिस्त है, सारे राज्यों के नाम क्या गिनाऊं, चाहे कर्नाटका हो, तो विशाखापत्तनम हो। तो मेरा अपना अनुभव ये रहा कि जिन्हें हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ हिंदी के प्रति एक वो राजनीति और सियासत की बातें छोड़ दीजिए, बड़ा अतिरिक्त सम्मान और आत्मीयता का भाव है। वहाँ एक लोग जितने स्नेह से और सम्मान से हिंदी के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हैं, साहित्यकारों को, या वो व्यावसायिक बात अलग है कि वहाँ बहुत ज्यादा हिंदी के प्रकाशन नहीं हो रहे हों, पत्रिका नहीं हो रही हो, लेकिन आज भी हिंदी का सब जगह प्रचार हो रहा है। और हमने, चाहे वो श्रीनगर हो, कश्मीर में लाल, वहां भी हमने अपने कवि सम्मेलन किए, जो कि सुबह 370 के पहले की बात है, और इतने सुखद और आत्मीयतापूर्ण वातावरण में कार्यक्रम हुए कि वे सब एक यादगार बन गए। तो आज जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो पिछले आयोजन में भी हमारे जैसे पहली मुलाकात हुई थी हमारी दिनेश दवे जी से, भले ही हम लोग फेसबुक पर मिलते रहते थे लेकिन वहां मिले, या हमारे निगम साहब ये तो मिलते रहते थे, लेकिन जितने आत्मीयता का और जिस हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, छुपे हुए गुण, जो क्वालिटीज होती हैं, वो देखने को मिली जब हमने अपना कार्यक्रम विशाखापत्तनम में किया। तो चाहे वो हमारे दिनेश दवे जी हों या हमारे निगम साहब हो, निगम साहब अकेले ही नहीं, उनकी पत्नी भी इतनी सक्रियता के साथ आयोजन में शामिल होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बारात में एक बुजुर्ग सा हूँ और हमारे घर के तमाम सारे लोग हैं जो सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो आज भी जब हम यहाँ जा रहे हैं, उसमें इत्तेफाक से हमारे मरमक जी नहीं आ पाए थे क्योंकि वो अमेरिका में थे,
और जिन तिथियों में हमारा आयोजन था तो उनके बच्चे की बर्थडे वगैरह थी, हम लोगों ने बहुत मिस किया। लेकिन हमारे जैसे बेजार साहब थे, वो हमारे साथ थे, और तो बहुत सारे लोग हैं। और इस बार भी कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, मतलब साथ जाने की यात्रा में, चाहे वो रंजना मजूमदार जी हों या सुभाष सैनी जी हों, तो या ऋषि सिन्हा हमारे उस आयोजन में नहीं आ पाए थे। तमाम सारी असुविधाएं हो गई, 5 घंटे प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। ट्रेन वो जो है अग्निवीर वालों के कारण जो है कैंसिल हो गई, और 6 घंटे बाद ये बताया गया ट्रेन स्थगित हो गई है, तो नहीं आ पाए। तो मैं ये पहली बात तो यही कहना चाह रहा था कि कई अप्रत्याशित समस्याएं आ जाती हैं। कोई व्यक्ति रिजर्वेशन कराए हुए है, फिर भी नहीं आ पा रहा, या कोई व्यक्ति जो है एंड टाइम पे उसके यहाँ कोई ऐसी संदर्भ बन गया, वो माइनस हो या प्लस हो। जैसे पिछली बार भी मधु मुकुल चतुर्वेदी हमारे साथ थे, सब कुछ उन्होंने अपना शेयर भी कर दिया था, लेकिन वो एंड टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो ये तमाम सारी कैजुअलिटीज भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत संतोषजनक लोग संख्या में लोग उपस्थित हुए, बड़ा आत्मीय वातावरण रहा। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, भले ही हम उनसे, जैसे हमारे भट्ट जी हैं, इनके साथ हमारा कोई यात्रा का अनुभव नहीं है, लेकिन जितनी बार हम इनसे मिले हैं तो एक मानसिक यात्रा में बड़ा आनंद इनके साथ आता है बातचीत करने में। या हमारे ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हैं, इनको हमने जब भी कहा, ये हमारे आयोजन में सम्मिलित हुए, चाहे हमने साहित्य अकेडमी में दिल्ली में आयोजन किया वहाँ, या कहीं भी, तो वो बहुत ही मन के साथ आयोजन में सम्मिलित होते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि बेकार टालने के लिए, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हमारे साथ होते हैं। तो आयोजन की जो सार्थकता है वो इसी का बात की है कि आपकी इंटेंसिटी आत्मीयता की कितनी है, उसके साथ हम जुड़े। तो इस आयोजन में भी हमारे ब्रह्मदेव जी साथ में थे। उनका भी ये है कि हम कोई भी आयोजन करते हैं तो उनका पहला वो प्रश्न होता है कि साहब इसमें ये बताइए मुझे क्या मदद करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, वो बार बार कहते नहीं सर मुझे बताइए। तो ये एक भावना है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, बस हमें तो आप आदेश करिए। ये केवल मुद्दे की बात नहीं है, तो उनके आचरण में, उनके व्यवहार में ये बात मैंने देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। या ऋषि सिन्हा है, वो हमारे, उन्हें मैं क्या कहूँ, मित्र कहूँ, अनुज कहूँ, शिष्य कहूँ, वो भी इतने प्रिय व्यक्ति हैं कि जब मैं इनसे कभी मिला नहीं था, पहली बार जब मेरा एक आयोजन था बिहार में, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था और मेरी सारी व्यवस्थाएं संस्था ने की थी। ये मेरे को रिसीव करने ठंड के मौके पे, जैसे कहते हैं चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, जब मुंह में से भाप निकलती है, और मफलर अफलर लपेटे स्टेशन पे इधर से उधर घूम रहे थे, आधा मुंह ढका हुआ था, मैंने कभी देखा नहीं था। ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने तेजी से निकला और कार में बैठ गया, कार लेने आई थी, फिर दौड़ते हुए आए, ये दादू दादा मैं ऋषि सिन्हा, और मैंने कहा भाई आओ फिर बैठो गाड़ी में, तो बोले नहीं सर मैं स्कूटर से आया हूँ। तो इतनी ठंड में एक व्यक्ति मुझे 6 बजे सुबह, 6 या 5 का टाइम हुआ सर्दियों के दिनों में, रिसीव करने आए, और उससे पहले नहीं मिले। तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, तो बोले मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो बोले ये होटल तक आए, और कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक मैं वहां से सी ऑफ नहीं हो गया 2 दिन बाद, तब तक ये निरंतर हर क्षण हर पल मेरे साथ रहे। तो ये है कि एक व्यक्ति हमारे साथ, फिर ये लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, फिर अभी 2 बार 3 बार बिहार जाना हुआ। तो ये तो मान के चलते हैं कि भाई हम जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे हमारे ऋषि बाबू खड़े होंगे, और जब तक हम वापस नहीं जाएंगे प्लेटफॉर्म से, हम ट्रेन में नहीं बैठा देंगे, तब तक वो हमारे साथ ही। तो ये जुड़ाव जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो और या हमारे निगम साहब हैं, जब ये हमारे साथ रहे तो मैं इतना निश्चिंत रहा कि क्या व्यवस्था करनी है, अगर मान लो खाना का इंतजाम करना है तो कैसे करना है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, सबका वो कर दिया, बाद में सबसे कंट्रीब्यूशन ले लिया। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो होती है उन्होंने बड़े हंसते हंसते हमारे साथ निभाई। और इंदु जी हैं, वो बिल्कुल एक स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, हमेशा साथ रहती हैं। और अगर कोई काम है आयोजन में कि लेके ट्री में शील्ड खड़ा होना है, या
मान पत्र लेके खड़ा होना है। तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम भी साहब जो हम तो अतिथि हैं, हम ये काम कैसे कर रहे होंगे। बहुत ही मन से, जैसे घर में कोई उत्सव हो रहा हो, तो उनकी भागीदारी रही। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी जितने लोग चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, उससे आदमी का डीएनए तो मालूम पड़ जाता है कि वो किस किस्म के व्यक्ति हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम भी एक बहुत यादगार, हमारी मधुर स्मृतियों का उत्सव ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि आयोजन में हमारे जो सब कुछ काम हमने कहा कि ऑनलाइन हुआ है, तो हमने होटल पहले हमने जो जगह देखी, जगह हमने तय कर दी, उस जगह का जो भी है वो हमने उसको बयान देके पक्का कर दिया, क्योंकि कोई भी आयोजन करने के लिए सबसे जरूरी होता है आयोजन स्थल। तो आयोजन स्थल तय हो गया, तो हमने फिर लोगों को बताया कि भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे जितने लोग उसमें शामिल हुए, फिर हुआ कि अब इनकी आवास की व्यवस्था क्या हो। तो देखा गया बहुत मुश्किल से गांधीनगर में होटल मिली। एक बहुत बड़ा काम है वहाँ, क्योंकि वहाँ कैपिटल है वो गुजरात की, और चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर का भी वो क्षेत्र है वहाँ। अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, और वहाँ कुछ न कुछ महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग वगैरह भी होती है। तो वहाँ होटलें पैक्ड रहती हैं। अभी भी हम जो आयोजन कर रहे हैं, तो हमको बहुत मुश्किल से बहुत सारी होटलें ढूंढने के बाद ऐसा होता है भाई यहाँ 2 कमरे मिल जाएंगे साहब, हाँ 3 कमरे मिल जाएंगे, लेकिन 12-15 कमरे हम लोगों को एक साथ लेना है, क्योंकि हम तो जा इसलिए रहे हैं कि एक गैदरिंग रहे, हम लोगों में कॉम्पैक्टनेस रहे। तो बड़ी मुश्किल में एक होटल तलाशी गई, और उसमें जैसे कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, वैसे दिनेश दवे जी ने होटल खोजी, और उसमें फिर बातचीत हुई, और उसका ये है कि उन्होंने एडवांस वगैरह दे दिया है, उसको कर दिया है, 11-12 कमरे रहेंगे। आयोजन स्थल पर भी हमने बता दिया है कि हमारे इतने लोग होंगे, तो उनके पास व्यवस्था तो काफी बड़ी है, उसमें 100-200 लोग भी बैठ सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे ज्यादा हम लोगों को बुलाते नहीं है, सिलेक्टेड फ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम कहीं प्रचार नहीं करते कि हम आयोजन कर रहे हैं और उसमें शामिल होइए। हम उनको रखना चाहते हैं जिनको हम रखना चाहते हैं, जिनसे मन मिला हुआ है। तो इस आयोजन में भी अच्छी संतोषजनक संख्या है, और हम सब लोग एक अच्छे उत्साह के साथ वहाँ जा रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहा है, तो उनको वहाँ पहुँचने में, या कोई महाराष्ट्र से हमारे 2-3 लोग आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर मान लीजिए किसी की ट्रेन लेट हो जाती है, कोहरे का भी समय है, तो हमने मार्जिन ये रखा कि हम 28 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, ताकि कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, तो हम फिर 5 बजे तक जितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे होटल में। तो पहला आयोजन तो अपने होटल के ही वहाँ कक्ष में करेंगे, और वो ऑनलाइन करेंगे, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कितने लोग इस आयोजन में आ रहे हैं, और हम लोग अपने ढंग से उसे 5 बजे से 6 बजे का जो शेड्यूल है पटल पे उसे करेंगे, ताकि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनको भी लगे कि हम जुड़े हुए हैं। उसमें ये इस आयोजन के बाद शाम को फिर अनौपचारिक रूप से बैठ सकते हैं, फिर अपना जो भी है भोजन वोजन की व्यवस्था वो की जाएगी। दूसरे दिन जो हमने 1 दिन के लिए कॉल लिया है, तो वहाँ उस कार्यक्रम को करेंगे, और इच्छा यह है कि चूंकि अपने साथ जितने लोग भी जा रहे हैं, सबको एक रचनात्मक संतुष्टि मिले, उन्हें ये ना लगे कि हम अपना खर्चा करके तो जा रहे हैं, सब कुछ तो हमारा ही है, होटल में ठहरना भी हमारा, ट्रेन किराया भी हमारा, जो हम खाना खाएंगे उसका भी हमारा। तो उसके बाद भी कहीं लगे कि गलत आ गए, यहाँ आना नहीं चाहिए था, हमारे वो ठीक नहीं हुआ, हमारा पार्टिसिपेशन ठीक नहीं हुआ। तो हमने सोचा यह है कि इस आयोजन को समय की सीमा तो फिर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी कोई आप आयोजन करें तो उनकी सीमा रहती है 8 बजे तक वो हॉल देते हैं शाम को। उसके बाद वो कई हमारे मित्रों का भी अनुभव रहा होगा, और हमें तो लाल किले तक का है कि वो जैसे ही उतना टाइम हो गया तो उन्होंने आके माइक उतार दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री भी बैठा रहा, क्योंकि पुलिस जो है गृह मंत्री केंद्र की है और सरकार राज्य की है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ा दो, नहीं हमको आपका ऑर्डर ही नहीं चाहिए, हमें जो ऑर्डर है, परमिशन है कि हम तो इतने बजे ही बंद कर देंगे। उसमें कई कभी पढ़ भी नहीं पाए,
लेकिन अब व्यवस्था है, उन्होंने कहा भाई हमने आपको बिल्कुल। परमिशन लिखने की दी थी। तो यहाँ भी जो अगर हॉल की हमको परमिशन है ये 8 बजे तक है। हमारे मरमक जी भी इस बात को जानते हैं, इन्होंने जो हॉल किया था तो वो 8 का 8:15 कर सकता है कोई भी आदमी, लेकिन अब 8 के 9 बजे आएंगे तो क्राइम उनके लिए भी। मान लीजिए उन्होंने माइक उठा दिया, लाइट ऑफ कर दी, तो वो बहुत इंसल्ट होती है। तो हम अपने इस कार्यक्रम को बहुत कॉम्पैक्ट उसमें करना चाहेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन उसमें हो। पहली बात है इसमें जो लोग हमारे जा रहे हैं तो जो लवी जी ने होटल की है उसका उनका जो चेकआउट टाइम है वो 12 बजे है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक साथ हम 12 रूम खुले मिल जाएं और लोग उसमें आए हो। तो कभी कभार क्या है कि हमको बाहर बैठना भी पड़ेगा कि जब तक उनका वो टाइम नहीं होता तब तक हमको वो रूम नहीं मिल, हो सकता है 1 मिल जाए, 2 मिल जाए और 3 मिल जाए। मतलब ये जो व्यवहारिक वो होती है चेकआउट टाइम, क्योंकि जिसने अपना रूम बुक किया है वो तो अपने हिसाब से ही खुलेगा। तो मान लीजिए हमको दिन जैसे हम जाते हैं एक साथ उतने रूम 12 बजे के बाद तो हमें मिलेंगे, हम एंटाइटल्ड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम ही है खुद, जैसे हमारी ट्रेन तो 6 बजे पहुंच रही है सुबह जी। और हम गांधीनगर से वहाँ पहुंचेंगे, मान लीजिए 8 बजे भी पहुंच गए तो हो सकता है 2-3 कमरे मिल जाए, हम लोग उसमें अपने फ्रेश हो लें या जो भी है। तो ये कुछ ऐसी व्यवहारिक चीजें हैं जिसमें हमको अपने आप को मैनेज भी करना पड़ेगा कि वो अपने हाथ में नहीं है। या फिर आप एक दिन पहले का वो करके लीजिए और चूंकि अच्छी उसकी रेट है, इतनी सस्ती भी नहीं है कि हम उसे कहें 4 दिन का दे दीजिए। तो थोड़ी बहुत उसमें अगर असुविधा हो सकती है तो हम लोग चाहे एक ही कमरा हो भी ठीक है, अपने फ्रेश होइए जब तक वो अपना वहाँ बिस्तर बदलेंगे, रूम को सेट करेंगे। हम लोग अपना कोई काउस क्रिएट न करके अरे नहीं हमें तो नहीं मिल रहा, हम चाय वाय पी के अपने उस टाइम को पास कर सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर होता है होटल में आप गए, उन्होंने कहा साहब अभी वो रूम खाली हो रहा है, अभी वो निकल रहे हैं। तो ये भी है। तो मैं ये सारी चीजें कुछ ऐसी बताना चाह रहा हूँ कि या कोई व्यक्ति हमारा 6 बजे का है और कोहरा पड़ रहा है, हमारी खुद की ट्रेन जो है 2 घंटे या 3 घंटे लेट हो गई, तो इसलिए हमने एक दिन मार्जिन रखा है कि ठीक है 12 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे जैसे भी है। तो वहां हम लोग पहुंचेंगे और उनका क्या होता है वो जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो तो उनका ब्रेकफास्ट वगैरह 9 साढ़े 9 बजे खत्म हो जाता है। तो हम लोग पहले दिन नहीं रहता, तो पहले दिन नहीं रहता, अगले दिन पहले दिन रहता नहीं है। तो अगर हम लोग ये अपेक्षा करें कि जाते ही हमको, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक हम लोग चूंकि खुद ही कर रहे हैं इसको तो थोड़ा सा पिछली बार हमने अपने बच्चे से सारे होटल कराई थी, इस बार द्विवेदी जी ने, दिनेश दवे जी ने किया है। तो अगर आप वहाँ पानी भी ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है ना, उन्होंने 2 बोतल आपको दे दी वो आपको मिलेंगी, आप उसके बाद आप जो भी लेंगे तो पानी का ही वो हो जाता है। दूसरा आप चाय पीनी है तो हो सकता है मेरे को जैसे मान लीजिए असमर्थता है कि मैं नीचे उतरूं या नहीं उतरूं, आप अगर रूम में मंगाएंगे तो हम अभी बिहार में ही गए थे ऋषि सेनावी, हमने वो चाय मंगा ली, हमारे कुछ गेस्ट आए तो वो चाय जो है 27 रुपए की एक कप चाय दी, सस्ती फिर भी नहीं तो मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा और वही चाय अगर हम नीचे उतर के पी लेते तो वो चाय हमको शायद 12 रुपए में मिल जाती और बाहर जाके पी आते तो शायद 50 रुपए की, सॉरी 50 रुपए, 50 रुपए तो पेमेंट इनने किया इसलिए ध्यान है। तो ये ऋषि भी थे। तो ये हुआ कि अब ये हम इस बात को समझे कि आपको ही पैसा देना है तो आप उसको कितना कर्टेल कर सकते हैं वो आपके ऊपर कि भाई नीचे जाके पी लेंगे या चलो यार बाहर चल के कहीं पीते हैं, और या भोजन भी करना है तो हम लोगों ने वहां भी हमारे निगम साहब ने ऑनलाइन मंगा लिया था क्योंकि होटल में मंगाने में तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर एक जगह बैठ गए और उसे तो हम इस आयोजन को कितने कम खर्चे में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये भी हमें ही सोचना है। अब हमारे साथ इसमें इतने इंजीनियर्स हैं तो उनकी जो IQ है वो काम आएगा। हमारे पास बढ़िया मैनेजमेंट के लोग हैं, ये नागदा में मैनेजर हैं दवे जी, या हमारे भट्ट जी हैं ये महाप्रबंधक हैं, तो इन लोगों से या हमारे निगम साहब महाप्रबंधक रहे हैं बैंक में, तो इस तरह लोग प्रबंधन के हैं। तो आयोजन को किस तरह इंजीनियर करना है ये हम लोग अपने ये सोच के कि हमें ही करना है तो उसे करेंगे।
और उस आयोजन में प्रथम सत्र में ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि क्या है। मान लीजिए हम लोग उस आयोजन हॉल में पहुंचते हैं और हमने कोई बाहर के लोगों को बुलाया नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत होती है। हमने अभी एकेडमी में भी फंक्शन किया था, साहित्य अकेडमी में, और उसका प्रचार हो गया। उसमें मरमत जी भी आए थे, उसमें निगम साहब भी थे, निगम साहब की मिसेज भी थी, तो हाँ इंदु निगम भी थी, दिनेश दवे जी भी थे, मरबक जी भी थे। मतलब छोटी छोटी बात क्या होती है कि हमने जो उसके बाद खाने का जो इंतजाम रखा था अपनी तरफ से, कुछ लोगों को खबर लग गई तो आ गए, हमको नहीं मालूम वो कौन लोग हैं। अब ऑडियंस आके बैठ गए। जब तक हम लोग वहां पहुंचे हमारे उसमें से 50% खा रहा तो वो लोग खा गए। तो उसमें हमारे VIP कई बेचारे संकोच में, बिंदेश्वर पाठक जी जैसे जब देख रहा तो है ही नहीं कुछ, तो कुछ ही को एक को गुलाब जामुन पकड़ा दिया, एक को समोसा दे दिया, यानी वो इतना एक भद्दा शो हो गया। लेकिन अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने इस आयोजन का कतई इस बात का प्रचार नहीं किया कि हम आयोजन कहाँ कर रहे हैं। होटल में तो जो कर रहे हैं हम वहां का भी नहीं बता रहे, क्योंकि अहमदाबाद में ही हमारे पटल पे ही कम से कम 25 लोग आ चुके हैं जो कविता पाठ कर चुके हैं। हम इस बात को कहेंगे तो उनमें तमाम लोग प्रेशराइज करेंगे, सर हम तो आएंगे, अरे हम कैसे, बल्कि अभी तो हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। और मान लीजिए वो आ गए तो हमारे जो 20-25 लोग इतनी दूर से खर्चा करके जा रहे हैं, उनको वहाँ कविता पाठ का मौका न मिले या उनका सम्मान न हो पाए, और जो लोकल आ रहे हैं और वो भी उसकी भागीदारी करें, तो वो एक अराजकता सी हो जाएगी। तो हमने किसी को बताया ही नहीं कि हम आयोजन में क्या कर रहे हैं, और आप लोगों से भी कहा कि अब इसको पब्लिक नहीं करेंगे, जब अपने एंड टाइम पे होगा तो उसे करेंगे, और ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। नहीं वरना हम लोगों को ये होगा कि अरे साहब रह गए, अच्छा वो खाने में गए तो मालूम पड़ा कि खाना तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रचारित हम कम करते हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है। कई लोग हमारे बताते हैं साहब गए तो फिर वहाँ हमारा तो सम्मान ही नहीं हो पाया, या हमारा तो नंबर साहब आते आते वो लाइट ही चली गई, उन्होंने माइक ही खींच लिया। तो वो सब ना हो, इसलिए कॉम्पैक्ट रूप में इस आयोजन को अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। समय पर हम लोग स्वयं पहुंच जाएं, आत्मानुशासन के मालूम पड़ा वही कह रहे हैं साहब अभी तो वो ठीक तैयार हो रहे हैं साहब आते हैं। तो अगर वो हमारी गैदरिंग ही जो 30-40 लोगों की है वो ही नहीं होगी तो फिर आयोजन क्या, फिर बाद में मालूम पड़ा कि सारे हमको तो आपको ही नहीं पड़ा, हमारा नंबर तो रह गया। तो हम लोग टाइम पर पहुंच जाएं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। हमारा जो आयोजन है हम उससे सोचते हैं कि 9 बजे वहां पहुंच जाएं, तो 10 बजे शुरू कर दें। तो प्रथम सत्र में हम जो सम्मान नमस्कार नमस्कार। ऋचा जी आ गई है और ये उमंग सरीन जी आ गई है, दोनों को नमस्कार प्रणाम। ऋचा जी सम्मान आपका अभिनंदन। मैं ये बता रहा था। हाँ ऋचा जी हमारे ऋचा जी गांधीनगर में देर से मत पहुंचिएगा। अच्छा उमंग, अब देखिए आदि से ज्यादा तो बातें चलो हो गई। उमंग सरीन जी भी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। तो हम ये कह रहे थे कि ये ऋचा जी भी हमारे साथ विशाखापट्टनम में भी थी, बेंगलोर में भी थी, और बहुत ही वॉलेंटियरली ये भी मतलब एक वो ऐसा पात्र है कि आयोजन की हम चर्चा करते हैं, पहला नाम हमारा लिख लीजिए, हम तो चलेंगे। नंबर 2 ये कि किसी भी प्रकार की आपको वो हो तो हमें बताइएगा, मतलब अपने घर का आयोजन है, कोई भी मदद चाहिए ये तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारे साथ जुड़ती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस आयोजन की भी जो हमने तारीख रखी, मतलब मैं इसे बता देने में कोई संकोच नहीं करूंगा, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने इसको 28-29 को इसलिए रखा कि ऋचा का अपना एक प्रोग्राम पूना में है और वो नहीं आ सकती थी। तो हमने ऐसे कहा ठीक है आप आइए, दूसरे दिन आइए, फ्लाइट से आएंगे। तो हम एक दूसरे को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो हम जिन्हें हम चाहते हैं वो सब आए। तो अच्छी अपने पास लोग हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम अच्छा होगा। अब इसमें एक और 2 बात जो मैं बताना चाहूंगा कि अजीब लगना भी नहीं चाहिए, जैसे हमारे इसमें ऋचा जी भी रही, मरमक जी भी है या दिनेश दवे जी भी हैं। हम अगर कोई आयोजन में जैसे मानपत्र ही ले जाते हैं या शील्ड भी ले जाते हैं या बैनर भी ले जाते हैं, तो हमारे पास वेट की, हमारे कोई फ्लाइट से आ तो
वजन की एक सीमा है, इससे ज्यादा नहीं ला सकता कोई आदमी। तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमने एक बार आयोजन में किया था कि हम सारी चीजें खुद कैरी करके ले गए थे गुवाहाटी, तो उसमें कई लोगों के मानपत्र वगैरह टूट गए। अब जब एक अनजान शहर में एक टाइम पर वो अगर, अब चूंकि वो तो ब्रेकेबल आइटम में टूट जाएगा तो टूट ही जाएगा, तो फिर बड़ी लोगों को निराशा हुई जिनके टूट गए। तो पहली बात तो हमने ये कर दी है कि भाई आप अपने मानपत्र हम अपने यहाँ से फ्रेम तो नहीं करा पाएंगे, हम यहाँ से ऑनलाइन आपको देंगे, आप अपना करा के उसे सहेज के स्वयं ले आए, फ्रेम करा के जैसे भी जाना है, ताकि उसमें टूट फूट ना हो और वहां कम से कम हम दें तो खाली हाथ ना रहे, है ना। तो ये है, यहीं से हमको बैनर भी बना के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी है, उसमें गलत लिख दिया या कुछ कर दिया। तो पिछली बार भी हमने निगम साहब से वो की थी, तो इन्होंने बनवाया, ये किया। तो इस बार भी उसको हम लोग देखते हैं, कम से कम उसका प्रूफ पढ़ना पड़ता है, तो फिर खुद ही लेके जाना पड़ेगा, वहां के उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ एक तो ये बात हो गई है कि एक बैनर तो हमको डिजिटल बैनर है जो वहाँ प्रोजेक्टर से उन्होंने काम कर देंगे, तो लेकिन हम जो एक प्रोग्राम अपने होटल में करेंगे उसके लिए तो हमें चाहिएगा, तो यहाँ से बैनर भी लेके चलेंगे, क्योंकि उसे ऑनलाइन करेंगे तो यहीं से लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम सारी चीजें, हर चीज हमको यहीं से लेके जानी पड़ेगी। ये तो एक पैराशूटिंग प्रोग्राम है ना। तो ये चीजें इसलिए बताएं कि लोग कह रहे साहब हमारा ये खुद ही हमको लेके आना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो भाई इसमें व्यवहारिक समस्या आपको बता दी, इसलिए ये वो रहा। आप तो खुद भी थे वहां पर, निगम साहब, ये इतने लोग भी थे, ब्रह्मदेव जी हैं, ये सब तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है कि हम लोग एक सेफ वे में ये काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। और 29 को ऑफिशियल प्रोग्राम के बाद 30 तारीख हमारे पास फ्री है, तो उसमें हम लोग पर्यटन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब उसका जो मन हो, किसी को और दूर जाना हो तो वो अपना दूर का प्रोग्राम बना सकता है कि हमें तो द्वारका जाना है या हमें यहाँ जाना है। और जो लोग रह जाएंगे उनके साथ फिर हम लोग अपना टूरिंग का प्रोग्राम कर लेंगे कि जितना संभव है घूम लेंगे। और 31 को हम लोग वापस होंगे। तो इसमें हमारे साथ एक साथ जो जाने वाले लोग हैं उसमें निगम साहब हैं, इंदु निगम जी हैं, ब्रह्मदेव जी हैं, ब्रह्मदेव जी की मिसेज है रंजना मजूमदार जी हैं, उमंग सरीन हैं, उनके पतिदेव हमारे साथ हैं, एक राजेश लकीरा हैं, वो विज्ञान मंत्रालय में है, वो हमारे साथ होंगे। तो जो एक साथ यहाँ से जा रहे हैं वो 5-6 लोग तो यहीं से जा ही रहे हैं, कुछ लोग फिर अपने अपने साधनों से आएंगे। तो मैंने एक ब्रीफ में ये बात बताई कि ये कार्यक्रम रहेगा। अब मान लीजिए वहाँ हमें घूमने जाना है तो उसके लिए हम अभी तय कर ले कि हम डेस्टिनेशन जब तक तय नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी टूरिस्ट ऑपरेटर से कह दें कि हमें मिनी बस दे दो, जैसे विशाखापट्टनम में हम लोगों ने कर ली थी, या जगह कर लेते हैं कि भैया हो गया। तो अगर हम ये सब पहले से निर्धारित कर लेंगे, फुल प्रूफ प्रोजेक्ट हमारे पास होगा, तो हम होटल वाले से कह के बस भी ले सकते हैं, मिनी बस की, सारे लोग बैठ के साइट सीइंग कर ले, जो भी है। तो उसके लिए भी वहीं चल के मैनेज करना पड़ेगा। तो जो भी वो होगा वो किया जाएगा। मेरी ओर से मैंने संक्षेप में आपको बहुत सारी चीजें बता दी। बाद में जो डेवलपमेंट्स होते रहेंगे हम लोग फिर मिलेंगे। तो पहली मीटिंग है, चलने से पहले फिर एक और की जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात रख दी है। और बिल्कुल, बहुत कुछ से जानकारी आपने दी और हम लोग को काफी कुछ समझ में आ गया। फिर भी यदि किसी को शंका रह जाएगी तो अभी एक मीटिंग और होगी, चलने से पहले अपनी शंका समाधान भी कर सकते हैं। और जो लोग दिल्ली साथ चल रहे हैं वो भी समय तय कर लेंगे, समय से ट्रेन के कुछ समय पहले पहुंच जाए आपस में मिल के। तो दिल्ली सबके शायद एक ही ट्रेन है, लगभग 8-10 लोगों की, सब एक साथ मिल जाएंगे। और अभी हमारे बीच ऋचा सिन्हा जी और उमंग सरीन जी जुड़ी हुई है। तो हम लोग परिचय दे चुके अपना अपना, 2-2 पंक्तियों में आप भी अपना परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। हाँ, और अपने विचार भी रख दीजिए। हाँ, उमंग सरीन जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं उमंग सरीन दिल्ली से विज्ञान की शिक्षिका हूँ और कविताएं लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। बस इतना सही परिचय है। ये तो बहुत बड़ा परिचय है। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, ठीक।
चलिए, दिल्ली से है तो मुंबई वालों बुलाते हैं, मुंबई से ऋचा सिन्हा जी। आप बताइए कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मुंबई से हूँ, ऋचा सिन्हा। वैसे तो मैं पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की लेक्चरर हूँ, अरे वाह, लेकिन मैं गजल, भजन, अब तो भजन भी गाने लगी हूँ स्टेज पे। गजल लिखती हूँ और सभी कुछ लिखती हूँ एक्चुअली। क्या बात। छोटा सा बहुत अच्छी है। वेरी गुड। तो हम लोग आज 2, 3, 5, 8, 14, 15 लोग आ गए हैं 27 में से। तो बहुत अच्छा रहा। 50% से ज्यादा की उपस्थिति हो गई अच्छा, है। वो मधु मुकुल जी का मैसेज आया है, वो कहीं मतलब एक फंक्शन में है मैरिज में न जाए, जी, तो अच्छा। नहीं हो पाएंगे। जो भी डिसीजन हो मैं बता दीजिएगा उन्होंने, ठीक है। और रात में फोन करके खुद पूछ लेंगे। जी जी जी, बस ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग आप कहिएगा तो उसमें ग्रुप में डाल देंगे, जिसको सुनना चाहेगा कोई की जो नहीं आ पाया है सुन लेगा क्या क्या इसका समाचार है, क्या क्या तरीका है। और बाकी फिर अगली मीटिंग एक आप तय कर दीजिए कब करनी होगी, तो एक बार और करके आपस बातचीत आपस में कर लेंगे। या एक बार में पूछ लिया जाए किसी को कुछ कुछ पूछना हो इस बारे में, कोई शंका हो। हाँ, या जो भी मन में वो बात हो। हाँ दवे जी बोलिए, दिनेश दवे जी कुछ कहना चाह रहे हैं दवे जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ ले अभी। बस सब यही सब लोग कह रहे हैं, लेकिन पूछ कोई नहीं रहा है। दिनेश जी पहले की तरह अपने अपने स्टेट का कुछ लेके आना है। हाँ बिल्कुल, कपड़े भी लेके आने हैं, एक पहनावा वहाँ का बढ़िया सा। नहीं नहीं, नमकीन मीठा क्या क्या लेके आए थे ना हमने। वो तो लाना ही है, वो तो बिना बताए लाना है। जो वो तो फ्लाइट वाले महंगे आएंगे एक वो अटैची तो में खाने महंगे सामान नहीं लेके, है। और ट्रेन वाले जितना जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं उनके लिए। सैनी जी सब अपना अपना आईडी जरूर लेकर आना। वहाँ पर होटल में अभी आईडी आपको उस समय दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, आईडी और वैक्सीनेशन के प्रूफ रख लीजिए साथ साथ। हाँ, अपनी आईडी वगैरह जो भी अपन ट्रेवल करते हैं पता ही है सभी को, तो जो जो डॉक्यूमेंट रख के लाना है। और जैसे नीरव साहब हमेशा बोलते हैं कि भाई अपनी जो दवाइयाँ हैं, जो आपका क्या आपको लगता है, वो सब सारी आवश्यक वस्तुएं अपने साथ रख के लाएं, तो वो बस ध्यान रखना है। तो ऐसे कहा जाता है अपना कार्यक्रम 28 को वर्चुअल है और 29 को पूरा दिन भर का। नीरव साहब इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। अपना कार्यक्रम जो पूरा दिन भर का है वो 29 को है। वो नीरव साहब से निवेदन करूंगा कि थोड़ा 29 तारीख का थोड़ा विस्तार। हो गई बात। थोड़ा मेरे घर में लाइट चली गई है तो मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ। मेरे घर में लाइट जा चुकी है तो मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ। यहाँ पर फटाके फूट रहे हैं तो मैं केवल देख पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दिनेश जी, जानकारी मिल जाएगी। दिनेश जी, कहने का मतलब है मोटा मोटा ये कि अपनी दवा दारू लेके आए साथ साथ पूरी। दिनेश जी, अगर संभव हो सके, बोलिए अगर संभव हो सके तो कार्यक्रम से पहले सबका रूम नंबर आप सबको मैसेज कर दीजिएगा, जिससे वहां पहुंचने पर लोग आपको परेशान न करें और सीधे काउंटर पर अपना आईडी दिखा करके अपने रूम में चले जाएं। ये तो मुश्किल है, नंबर पे सुविधा हो अलर्ट जाएगी पहुंचने वालों को। नंबर पे अलर्ट करते हैं नहीं होटल वाले, जाने पे ही मिलेगा शायद। नहीं, ये 2 दिन पहले प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर इंडिविजुअल को कमरा नंबर मिल जाए पहले। हाँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, 2 दिन पहले कर देंगे। अभी नहीं कोशिश करेंगे, 1-2 दिन पहले कर देंगे। जी, कोशिश करेंगे। ठीक। सैनी जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सैनी जी, कुछ आपकी शंका है, कोई सुझाव? आईडी की बात कर रहे थे ना, नहीं, मैंने कहा वहाँ तो आईडी जमा होने के बाद ही वो कमरा अलॉट करेंगे, उससे पहले शादी करेंगे। वैसे उनका रूल तो देखिए, दवाई जी मंगा लेंगे सबका, दवाई जी मंगा लेंगे, जरूरत होगी दवाई जी सबका मंगा लेंगे ऑनलाइन, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग से, अगर ऐसा हो रहा होगा तो। और हम 27 तारीख को इवनिंग में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप मैं एक बोल रहा हूँ कि अपना समय है, अपन चैट के द्वारा, और मैं लिख दूंगा जो भी जानकारियां नहीं रहेगी अपने पास। आज तो अपन ने वर्चुअल इसलिए करा था कि एक तो दीपावली मिलन था, अपना देवोटनी 11 पे कार्यक्रम करना ही था। फिर निगम साहब भारत में आए थे तो उनका भी सम्मान करना था हमको वर्चुअल के द्वारा। तो भारत ही वाले हैं, भारत आए कहाँ से हैं? आप तो भारत से बाहर चले गए, तो भारत वापस आए तो याद दिलाना पड़ेगा कि अपन भारत में आ गए हैं।
8 दिन का वही टूर सी था। बातें थी। तो और सभी से मिलना था, उमंग सरीन जी, सैनी जी, प्रदीप भट्ट जी, मर्मक के साथ ब्रह्मदेव जी, ऋचा जी, और अपने सर्वे सर्वा हमारे सुरेश साहब, इनके भी अपने को मार्गदर्शन मिला आज, साथ है है ना। आपके आगे और अपन कार्यक्रम को जो भी है अपन एक ग्रुप में है ऑलरेडी, तो जिसकी जो बिल्कुल। जिज्ञासा रहेगी लिखे। मधु मुकुल जी और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए उनको बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर अपनी समस्या लिखें, समाधान हमसे जितना बन पाएगा उतना करेंगे हम। और एक जी। बार फिर ये मीटिंग कर लेंगे तो सब लोग फिर जुड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। निगम साहब है, तो निगम साहब को तो आदत में है, वो तो कभी भी हो सकता है रात को 12 बजे लिख दे वो कि आज मीटिंग करना रात को 11 बजे। नहीं, इमरजेंसी आएगी तो भी किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है सर। सर नमस्कार। सबको प्रणाम। और सभी को प्रणाम। कुछ बोलना हो? भैया सबको सभी लोगों नमस्कार को फिर से। नमस्कार। नमस्कार। सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं जल्दी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, ब्रह्मदेव जी से कार्यक्रम की समापन की कुछ घोषणा बोलना जो है ना, कार्यक्रम की समापन की घोषणा नीरव साहब से करवाओ आप तो। अच्छा, हाँ सर। नहीं, समापन तो देखिए किसी भी अनुष्ठान का तो एक अच्छी बातचीत हमारी हो गई, और मैंने बार बार कहा किसी को भी कुछ अगर अपने विचार रखने हो या कोई जिज्ञासा हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और जो नहीं कह पा रहे, भाई ऋषि जी कुछ बोलना है आपको? नहीं दादू, मैं सहमत हूँ। आओ भट्ट जी कुछ कहना है आपको? हम तो यूज टू है, आना जाना लगा रहता है तो मालूम है कब क्या कहाँ होता है, कैसे होता है। कुछ होगा तो देखेंगे, क्या दिक्कत है, सब तो आम चीज है। सब लोग एक फैमिली की तरह चल रहे हैं, परिवार है पूरा। बिल्कुल, जो सामने आएगी चीज उसको देखा जाएगा सर। हाँ, हर तरीके से सहयोग करेंगे, हर तरीके से कॉपरेशन होगा। बिल्कुल और सही। निगम जी, अच्छे काम में कोई पुल नहीं टूटने वाला, चिंता मत करो, पुल बनाएंगे हम, पुल तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल हाँ सही। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सब मिलजुल के मस्ती करेंगे बस। मैं कहना चाह रहा था, मकसद तो मस्ती है। मैं कहना चाह रहा था, मैं डर रहा था कि दिल्ली में जी। एमसीडी के इलेक्शन होने थे। वो अच्छा हुआ कि आज के दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि 4 दिसंबर को ही हो जाएंगे, और हम जो है समझ गया कि आज इनकी हाँ, ये एक मीटिंग है, बड़ा पहले वो clear कर दो। असमंजस की स्थिति बन गई। नहीं, ये भय तो मुझे भी था कहीं कि गुजरात में इलेक्शन होना है, कहीं उसी डेट पे ना हो जाए कि मालूम पड़ा कि फिर कोई हाँ। संहिता लग जाए आयोजन, बिल्कुल। तो उसकी डेट्स भी पहले ही निकल आएंगी अपने आयोजन से पहले हो जाएगा। सर, उनको हमारा पूरा मालूम पड़ गया, सबने चेंज कर दिया कि जी जी जी। तो ये एक खुशी की बात रही आज जो है। मैं ये सोच रहा था, मैंने पता नहीं भाई सरकारी कामकाज है किस तरीके से कैसे मैनेज हो, पर अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लिए बधाई हो पंडित जी आपको। हाँ, बधाई भी है, और पंडित जी ने बड़ा छेता अच्छी तरीके से निकाल करके रखा था, इसमें कोई व्यवधान आने की कोई संभावना ही नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब सरकार का मुख भी पढ़ लिया था आपने। बहुत तो भाई या तो दिसंबर इन डेटों के पहले हो जाएंगे या बाद में होंगे। निगम साहब, ये पटाखे जी, निगम साहब, जी इस बार मिठाई का नहीं बोला आपने? बोल दिया आपने सुना नहीं? बोल दिया। सब लोग लेकर आएंगे एक एक अटैची छोटी वाली भर के सूटकेस। अरे दवे साहब, आप वाला नमकीन जरूर ले आइएगा। क्या बोल रही आप ऋचा जी? नमकीन जरूर लेके आइएगा, नागदा का करेंगे। नागदा का नमकीन। अच्छा, ले आएंगे नागदा का नमकीन ले आएंगे। हम गुड़गांव का गुड़ ले आएंगे आपके लिए। गुड़गांव का गुड़। गाँव तो ला नहीं सकते, गाँव लाना मुश्किल है, गुड़ ही ला नहीं, गुड़गांव का ढोढा। हाँ, ढोढा मिठाई बहुत अच्छी है उनकी। ढोढा लेके आएंगे, ढोढा। हाँ, ऋचा जी क्या ला रही है? ऋचा जी क्या ला रही है? आप खुद दूसरों से मंगवा रही है, आप क्या ला रही है? बड़ा पाव। हम अपने हाथ से बना के सामान लाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने हाथ की चीज लाएंगे बना के। काफी बातचीत में हो गई है अपन लोग, बहुत एक संतोषजनक गैदरिंग रही, बहुत ही इमोशनल अचीवमेंट से भरी हुई आज की ये संगोष्ठी है। बहुत ही
सार्थक संवाद रहा और आगे हम लोग जो और करेंगे प्लानिंग करते रहेंगे और अच्छी भावना के साथ जितने भी लोग आज हमारे इस आह्वान पर उपस्थित हुए हैं उन सब के प्रति मैं अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ तो उन्होंने समय निकाला और आप अपने अपने सुझाव दिए। इन मंगल कामनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ कि हम लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम का एक अनुभव लेने जा रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। फिर जरूरत पड़ेगी तो एक बार जरूरत मिलेंगे जाने से पहले फाइनल टच करेंगे, बातचीत कर लेंगे जो भी इसमें रहेगा। तो आज की संगोष्ठी को मैं यहीं संपन्न घोषित करता हूँ। जी धन्यवाद। जय जन जहाँ से आई है तय तय करे पयान। जय श्री राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हम तो रात को करेंगे जी। आप गाजियाबाद में कहाँ? रात में इमोजी। गुड नाइट। आप गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं?